हाल के एक जियोपॉलिटिकल टकराव से 1970 के दशक जैसे बड़े आर्थिक संकट का डर पैदा हो गया है। इसी तनाव के चलते एक मुश्किल सा लगने वाला आर्थिक शब्द फिर से चर्चा में है, स्टैगफ्लेशन। तो आखिर ये स्टैगफ्लेशन है क्या? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से बना है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। इसे एक ब्रिटिश राजनेता ने गढ़ा था। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक तिहरी मार जैसा है, जहां तीन मुश्किलें एक साथ आती हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है। इसकी जड़ में आमतौर पर एक सप्लाई शॉक होता है। मतलब किसी वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई अचानक घट जाती है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है। और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। सप्लाई कम होने से चीजें महंगी हो जाती हैं। आज के संकट में सबसे बड़ा खतरा एनर्जी यानी तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट का है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। इस खतरे को और गहराई से समझने के लिए जरा इतिहास में चलते हैं। 1970 के दशक में दो बड़े संकटों ने तेल की भारी कमी पैदा की, जिससे स्टैगफ्लेशन फैला। उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई और महंगाई आसमान छूने लगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा संकट ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये असल सप्लाई की कमी का है। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, आखिर इससे निपटना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, महंगाई रोकें तो ग्रोथ धीमी हो जाती है, और ग्रोथ बढ़ाएं तो महंगाई और बढ़ जाती है। मतलब पारंपरिक आर्थिक तरीके यहाँ एक जाल की तरह काम करते हैं, जिससे निकलना मुश्किल होता है। इसलिए असली समाधान सप्लाई साइड को ठीक करने में है, यानी उत्पादन को वापस पटरी पर लाना। तो हमने देखा कि इसका मुख्य कारण है सप्लाई शॉक। अब असली सवाल यह है, क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं?